जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 बिहार बोर्ड के लिए करवाने वाले हैं, जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फाइनल करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपके लिए एक ही क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं होने वाला है। 2025 बिहार बोर्ड के लिए 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बताएंगे कि जो विद्युत फ्यूज है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उसमें के सिद्धांत पे कार्य करता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? तो 1 किलोवाट घंटा जो है जो किसके बराबर है? तो बताएंगे 3.6 × 10⁶ जूल। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले। अगर 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपके लिए एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अब बढ़ेंगे, इसी तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो विद्युत घंटी चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। ध्यान रखिएगा, जब भी पूछेगा कि विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। इस तरह से बनेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए, क्या होगा? लघु पथन के समय में विद्युत धारा का मान क्या होता था? तो लघु पथन के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता था। क्या होगा? लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत बढ़ जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। तो डायनेमो का जो सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए, क्या होगा? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों धाराएं उत्पन्न होती है। ध्यान रखिएगा, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों धाराएं प्राप्त होती है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए, क्या होगा? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो विद्युत बल्ब में जो गैस भरी रहती है वो निष्क्रिय गैस भरी रहती है। ध्यान रखेंगे, किस गैस? निष्क्रिय गैस भरी रहती है। 2025 बिहार बोर्ड के लिए जितने स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं 2025 बिहार बोर्ड के लिए, वो इस वीडियो में बने रहेंगे अंत तक। इस वीडियो में आपके लिए एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाला है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर से। इसी तरह बढ़ेंगे। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में जो उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। ध्यान रखेंगे, कितने हर्ट्ज होती है? 50 हर्ट्ज। इस तरह से बनेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए, क्या होगा? हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? तो बताएंगे कि हमारा 220 वोल्ट होता है। क्या होता है? कितना वोल्ट होता है? 220 वोल्ट होता है। इस तरह से बनेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए, क्या होगा? विद्युन्मय तार किस रंग का होता है? तो बताएंगे विद्युन्मय तार का जो रंग होता है वो लाल होता है। ध्यान रखिएगा, किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। इस तरह से बनेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए, क्या होगा? घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग काला होता है। एक ही क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है 2025 बिहार बोर्ड के लिए। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपके लिए एक ही क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से बनेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए, क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। ध्यान रखेंगे, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है 2025 बिहार बोर्ड के लिए। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए, क्या होगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो किए थे वो फैराडे ने किए थे। किसने किए थे? फैराडे ने किए थे। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए, क्या होगा? दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। क्वेश्चन बोला है कि दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है, वो कितनी होती है? तो धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। ध्यान रखेंगे, धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। इस तरह से बनेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए, क्या होगा? निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो चुंबकीय पदार्थ, इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें कौन है जो चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो बताएंगे पीतल हमारा है जो चुंबकीय पदार्थ नहीं है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए, क्या होगा? पृथ्वी का विभव होता है। तो पृथ्वी का जो विभव होता है
वो हमारा क्या होता है, शून्य होता है। ध्यान रखेंगे, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है 2025 बिहार बोर्ड के लिए। तो आप लोग का पूछेगा पृथ्वी का विभव होता है तो शून्य होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइएगा होगा, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है। तो चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन प्रति एम्पियर होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या करती है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या करती है। तो चालक पर बल उत्पन्न होता है, इसका काम है कि चालक पर बल उत्पन्न होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए, चालक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है, किस नियम के तहत बताइए। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है, जो किस नियम से ज्ञात की जाती है। तो बताएंगे फ्लेमिंग के बामा हस्त नियम से। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। तो विद्युत मोटर को जो चलाएंगे प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं पर, ध्यान रखेंगे प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं पर चलाएंगे। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। तो विद्युत मोटर की जो क्रिया आधारित है वो हम बताएंगे विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव दोनों पर। ध्यान रखेंगे, विद्युत मोटर की क्रिया जो आधारित है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइएगा होगा, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। तो बताएंगे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है, आप लोग को ध्यान रखना है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए, अगर आप 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। तो विद्युत मोटर के द्वारा जो बदला जाता है ना, विद्युत को यांत्रिक में बदला जाता है, किसमें, विद्युत को यांत्रिक में। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। तो बताएंगे फ्लेमिंग के बामा हस्त नियम से, फ्लेमिंग के बामा हस्त नियम से ज्ञात की जाती है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें क्या होता है, तो बताएंगे कि परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो ये भी बोल सकते हैं कि जब दोनों होगा तो चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव खींच रहे हैं, तो ये सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है, क्योंकि परिमाण और दिशा दोनों होती है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का क्या होता है बताइए। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का क्या होता है। तो बताएंगे समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो बताएंगे कि दक्षिण से उत्तर ध्रुव होता है, दक्षिण से उत्तर ध्रुव होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो स्थितिज ऊर्जा, किसको, स्थितिज ऊर्जा को। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे कहते हैं। वह उपकरण जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे क्या बोलते हैं। तो बताएंगे कि हम लोग आमीटर बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, आमीटर। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा, माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध, क्या थे बताइए, माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध क्या थे। तो बताएंगे कि भौतिकी शास्त्र थे, भौतिक शास्त्री थे। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा, विद्युत परिपथों की लघु पतन अथवा अति भारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत परिपथों की लघु पतन अथवा अति भारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है, जो क्या कहलाता है, तो फ्यूज कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्यूज। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है।
तो चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच जो परस्पर होते हैं वो प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो आप लोग को कैसा वीडियो लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, बताइएगा, क्योंकि आगे नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, किस टॉपिक पे डालेंगे ये भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद दोस्तों। अगर आप जितने लोग आपके नज़र में क्लास 10th 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के पास एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।